आज बॉलीवुड में हॉट और ग्लैमरस एक्ट्रेस की कमी नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड में ग्लैमर बहुत कम था, क्योंकि हिंदुस्तानी कल्चर उस वक्त ग्लैमर को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं था। कुछ एक्ट्रेस बॉलीवुड में ऐसी हुई जिन्होंने इस टैबू को तोड़ा। आज कहानी सुनाएंगे आपको उस बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिसे जिंदगी में 3 लोगों से प्यार हुआ, और ये 3 लोग मशहूर एक्टर और डायरेक्टर हैं। इस एक्ट्रेस की सक्सेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पहली एक्ट्रेस थी जिसको टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर जगह मिली। ये एक्ट्रेस एक समय सबसे ज़्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेसेस की श्रेणी में शुमार थी, लेकिन आखिरी वक्त में तन्हाई, मायूसी, डिप्रेशन और गुमनाम मौत ही इस एक्ट्रेस की तकदीर में आई। हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की। परवीन बाबी की ज़िंदगी में पहला प्यार डैनी के रूप में आया। परवीन बाबी और डैनी की लव लाइफ 4 साल तक चली। उसके बाद परवीन बाबी की ज़िंदगी में कबीर बेदी ने एंट्री मारी। कहते हैं परवीन बाबी का आखिरी प्यार महेश भट्ट थे। परवीन बाबी की ज़िंदगी में आए ये तीनों लोग शादीशुदा थे। 1974 में फिल्म धुएं की लकीर की शूटिंग के दौरान परवीन बाबी और डैनी की मुलाकात हुई। परवीन बाबी और डैनी एक दूसरे को चाहने लगे थे। डैनी और परवीन बाबी लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। हालांकि उस वक्त के हालात इस तरह के रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करते थे, फिर भी दोनों एक साथ रहते थे। परवीन और डैनी के रिश्ते में दरार तब आई जब डैनी की ज़िंदगी में किम आई। उसके बाद परवीन बाबी का दिल टूट गया। परवीन बाबी ने उसके बाद भी डैनी के घर जाना नहीं छोड़ा। डैनी ने खुद बताया था कि जब वो किम के साथ कई बार अपने घर आए तो उन्होंने परवीन बाबी को अपने बेडरूम में पिक्चर देखते हुए देखा। डैनी की गर्लफ्रेंड किम को परवीन बाबी का इस तरह घर में घुसना अजीब लगता था। परवीन बाबी के फिल्मों में आने का भी एक किस्सा है। एक बार फिल्म मेकर B.R. इशारा की नज़र परवीन बाबी पर पड़ी। वो उस समय सिगरेट के कश लगा रही थी। परवीन ने उस वक्त वेस्टर्न आउटफिट पहना था। उसी वक्त फिल्म मेकर B.R. इशारा ने परवीन बाबी को सिनेमा के पर्दे पर लाने का मन बना लिया। उस वक्त किसी लड़की का सिगरेट पीना और वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना अनकॉमन माना जाता था। वो सूट सलवार और साड़ी का जमाना था। B.R. इशारा ने क्रिकेटर समीर दुर्रानी के अपोजिट फिल्म चरित्र में परवीन को एक मौका दिया। परवीन बाबी की ये फिल्म ज़रूर फ्लॉप रही, पर उनकी किस्मत ज़रूर सुपरहिट हो गई थी। परवीन बाबी को इसके बाद एक फिल्में मिलती गईं। परवीन बाबी को अमिताभ की फिल्म दीवार में एक रोल मिला था। उसके बाद परवीन ने कई सारी फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ की, जिसमें 8-10 फिल्में हिट और सुपर हिट रही। परवीन बाबी का वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस और ग्लैमरस लुक लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। टाइम मैगज़ीन ने इससे पहले किसी भी इंडियन एक्ट्रेस को अपने कवर पेज पर नहीं छापा था, पर वो भी परवीन बाबी की खूबसूरती और बॉलीवुड में उनकी सक्सेस को इग्नोर नहीं कर पाए। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ के सौराष्ट्र में हुआ, जो भी गुजरात में है। परवीन बाबी के पेरेंट्स पश्तून मूल के थे। उन्हें पठान सब गुजरात भी कहा जाता था। परवीन का जन्म उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था। 5 साल की उम्र में परवीन के पिता का देहांत हो गया। परवीन बाबी ने अपनी स्कूलिंग माउंट कार्मेल स्कूल अहमदाबाद से की। परवीन ने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से किया था। परवीन बाबी की ज़िंदगी में डैनी के बाद कबीर बेदी आए। कबीर बेदी भी उस वक्त शादीशुदा थे और ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन नहीं चल सका। इसके बाद परवीन बाबी की ज़िंदगी में महेश भट्ट आए, लेकिन वो भी उस वक्त मैरिड थे। परवीन बाबी के 3 लव अफेयर रहे और बदकिस्मती से
तीनों मर्द शादीशुदा थे और हर बार परवीन भाभी को सिर्फ दर्द मिला। परवीन भाभी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। ये एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को लगता है कि हर कोई उसे मारना चाहता है और परवीन भाभी के मन में हर समय एक अजीब तरह का डर रहता था। परवीन भाभी अपने खाने को पहले किसी और को टेस्ट करवाती थी। परवीन भाभी को शक था कि कोई उनके खाने में जहर देकर उन्हें मारना चाहता है। परवीन भाभी महेश भट्ट से लेकर कबीर बेदी सबको शक की नज़र से देखती थी। यहाँ तक कि परवीन भाभी ने अमिताभ बच्चन तक पे आरोप लगाए थे कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। 1992 में परवीन की तरफ से एक याचिका भी दायर की गई, पर वो कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे पाई। महेश भट्ट ने कहा था कि मुझे पता है कि एक मानसिक रोगी के साथ रहना कैसा होता है। परवीन भाभी और महेश भट्ट के संबंध काफ़ी गहरे थे और जब परवीन भाभी की मौत हुई तो महेश भट्ट को भी शक की नज़र से देखा गया। परवीन भाभी की मानसिक हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। उनको ज़रा ज़रा सी आवाज़ें भी परेशान करती थी, जैसे कि पंखे की आवाज़ या किसी और चीज़ की आवाज़। सिगरेट, शराब की लत और ऊपर से डायबिटीज़। एक समय में बला की खूबसूरत एक्ट्रेस जिसने कामयाबी का वो मुकाम हासिल किया कि अमेरिका की टाइम मैगज़ीन पर उसके फ़ोटो छपे, बड़े बड़े हीरो डायरेक्टर से उनके संबंध रहे, पर जीवन के अपने आखिरी दिनों में परवीन भाभी बिल्कुल अकेली रह गई। 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित फ्लैट में वो मृत पाई गई। ये भी बताया जाता है कि उनकी मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार 2 दिन से बाहर ही पड़े थे। ना तो उनको कोई उठाने वाला था और ना ही अंदर मरी पड़ी परवीन भाभी को। दोस्तों, ये थी परवीन भाभी की दर्दनाक कहानी। एक समय में उन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ और हर तरफ उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, मीडिया, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर और पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी थी। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया तब उनके पास कोई नहीं था, सिर्फ वो थी और उनकी तन्हाई थी। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस और नाम ही सब कुछ नहीं होता। आपका परिवार, आपके चाहने वाले, आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है। अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने हर रिश्ते को संजो कर रखें। ज़िंदगी में असली दौलत वही है। जय हिंद।